अस्मा जी, आपको तो स्टैंड अप गर्ल में पहली किस्त में मार दिया गया। आपको तो मेरे साथ कल हो ना हो में आखिर में दुनिया से एग्जिट होना था। चलो और एग्जिट हो अस्मा जी के दुश्मन। तो तुम मर जाओ बेटा। हाँ। और कहने का मकसद ये है और तुसी ते 101 बारी कहो और मुंह बाड़ा होवे तो सिचुएशन ते चंगी क्रिएट करी दिए। मैं अगर होता डर्माटोलॉजिस्ट ओके तो मैं अस्मा जी को मौत के मुंह से निकाल के मौत के खूह पर मेरा मतलब जिंदगी की वादियों में ले जाता। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम ये तो नहीं है। Exactly. तैनूं दसो तो अपने लो सर्जरी दी गल सुन लिया ना, नाम सुन लिया, बाकी तो सुन- डर्मेटोलॉजिस्ट सीख लिया ना ने। कितने तो बोलना वो है। कितने फिट करना की करे बेचारा। मायने पूछ लो, अभी पता लग जाएगा क्या मायने क्या है डर्माटोलॉजिस्ट के। इसका मतलब है जलने वाले तेरा मुंह काला। ये भी ट्रक से पड़ गया है मनुष्य। अस्मा आपा, पहले आपने शादी की, फिर बच्चों की परवरिश की, फिर फील्ड में आई। इस दौरान आपने अपने अंदर के आर्टिस्ट को कैसे अप टू डेट रखा? बेटा पहले मैंने काम किया थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा काम किया, तो फिर मैं किसी को पसंद आ गई। तो फिर मुझे, हम तो उस उम्र में तो मोहब्बत ही होती थी और कुछ होता ही नहीं था। मतलब उसके अलावा तो जिंदगी में कुछ था ही नहीं। जिंदगी तक था बस मोहब्बत ही सब कुछ है। तो बस मोहब्बत के चक्कर में शादी कर ली और शादी बड़ी अच्छी रही। लेकिन और ऐसी कोई मुझे कमी भी महसूस नहीं हुई कि मैं कोई कहती कि उफ़ल्ला वो फन किधर फनकार गया। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और मेरे बच्चे माशाल्लाह पैदा किए, बच्चे पाले, अपने रिश्ते बनाए ससुराल वालों से, हस्बैंड से। एक आपको पहली शादी के 10, 12, 15 साल देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी मौज। और उसके बाद फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि कुछ करूं। फिर मैं बहुत बीमार रहती थी, मेरे मियाँ ने कहा मगरों लाओ। तो अब मैं काम करती हूँ, बीमार भी कम रहती हूँ लेकिन कम रहती हूँ। तो बस जब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ कुछ, और मैंने जब किया तो फिर वो कहते हैं आपके पर्थ खुलते जाते हैं आर्ट के। जब आपके अंदर कुछ होता है, आप लिख भी सकते हैं, आप एक्ट भी कर सकते हैं, आप गा भी सकते हैं, सब कुछ। तो फिर मैंने सब कुछ किया। वाह, क्या बात। आप स्टैंड अप गर्ल में ज़ारा जी ने बहुत बढ़िया अदाकारी की है। जब उन्होंने इतनी कॉमेडी करने लगी, इतनी हार्मनी से कॉमेडी की, जब ट्रेजेडी की तो उसमें सबको रुला दिया। नजर ला लिया करो कुड़ी दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब स्टैंड अप गर्ल हो रहा था, ज़ारा अब लाहौर आई तो उसके एक तो आपने देखी होगी शायद वीडियो में, उसके बाल काट रही थी। हाँ जी। वो हुआ ये था कि उसने कहा अम्मा मैं इसमें चाहती हूँ कोई न्यू लुक हो। बड़ी बोली है वैसे वो, पागल जी। तो मैंने कहा अच्छा बेटा तो क्या करना, मैं फ्लिक चाहती हूँ, फ्लिक 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 फ्लिक। मैं फलाने के पास जा, मैं कह रही इधर आ, मैं तेरे बाल कटा। मैं ले गई बाथरूम में, कंगी फड़ी टुंडी कंगी मैंने कड़ी चकाटे तो वो बाल कहती फाये तो बड़े अच्छे हो गए। अब बाल कट गया। अब अगले दिन बड़े शौक से काशिफ निसार ने मुझे बुला लिया, तो बेहोश ही होने लगी सी ना। गई तो जाके वापस आई तो बाँ करके रोए, रो के बुरा हाल उसका हो गया। वो डर गई ये सारे जिन्नों भूतों को देख के। सुहेल भाई थे, टीपू थे, समीर तो ये वो इतनी वो घबरा गई, इतना प्रेशर के आकर रोने लगी कि मैं नहीं कर सकती अम्मा, मेरे से नहीं हो रहा अम्मा, खुदा की कसम। और उसने इतना रोई आके। मैंने कहा बेटा क्यों? और वो हर वक्त काशिफ भाई हर वक्त कहते हैं तुम्हारी अम्मा तुम्हारी अम्मा। वो वैसे ही कहते हो ना प्यार से, अम्मा मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा पागल हो गई हो क्या है? नहीं अम्मा मुझे नहीं समझ आ रही, वो सारे जिन भूत है। वाकई सच्ची है, सिन भूत ही सी अपनी फील्ड के। वो तो परेशान होगी कि कैथों आंधी पई है, कैथों आंधी पई है, तो केड़े बेचारी जाए। लेकिन वो निकल के आया। तो अब मुझे कह रही मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे सुहेल अंकल ने फोन किया है, मुझे नूर भाई ने फोन किया, मुझे फलाने उसको यकीन नहीं आया। लेकिन काशिफ निसार का फोन नहीं आया। काशिफ भाई की तारीफ का अंदाज जरा मुनफरिद है ना। तो वो तो मैंने कहा मेरी काशिफ से बात हुई थी, मुझे तो नहीं किया, ना करेंगे कभी।